अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम मज़मून करेंगे किसके बारे में, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट टाइम नज़म पढ़ी थी हमदर्दी, इसके शायर का क्या नाम था, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल था। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल कौन है, हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने बच्चों के बारे में बहुत सी नज़में लिखी और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए क्या किया, मुसलमानों को जगाया। आज हम उनका एस्से यानी कि मज़मून पढ़ेंगे। सबसे पहले आज आपने यहाँ पे डेट और डे मेंशन करना है, उसके बाद हम मज़मून स्टार्ट करेंगे। हमारे इलामा इकबाल हमारे अजीम रहनुमा थे। फर्स्ट लाइन आपको ये दी गई है। सेकंड क्या है, आप 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए, यानी कि आप 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से फ़लसफ़ा में एमए किया। ठीक है, आपको शायर मशरिक़ कहा जाता है। आपने 1 2 3 4 5 पाँचवीं लाइन क्या है, आपको शायर मशरिक़ कहा जाता है। उसके बाद क्या है, आपने अपनी शायरी के ज़रिए बरज़गीर के मुसलमानों को गफलत से जगाया। मुसलमान क्या थे, गफलत की नींद सोए हुए थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए क्या बताया, मुसलमानों को जगाया और आज़ादी का पैगाम दिया। आपने नज़रिए पाकिस्तान पेश किया। आपने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमूज़ नज़में लिखी। आपने बच्चों के लिए क्या करी, बहुत सी सबक आमूज़ नज़में लिखी। सबसे पहले क्या है, पहाड़ और गुलहरी। सबसे पहली नज़म क्या थी आपकी, पहाड़ और गुलहरी थी। फिर मकड़ा और मक्खी, माखा ख्वाब, हमदर्दी। हमदर्दी हम लोगों ने पढ़ी है ना, जैसी यादगार नज़में लिखी। आपने 11 अप्रैल 1938 में वफ़ात पाई, यानी कि इलामा इकबाल जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले ही वफ़ात पा गए थे। ठीक है, आपने 11 अप्रैल 1938 में वफ़ात पाई। और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, आपका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के पास है। ये था इलामा इकबाल का एस्से। आपने इस एस्से को अच्छी तरह याद करना है और लिखना है। शुक्रिया।